अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब वैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, कि बेटा आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है, तो 80 टू 90% स्टूडेंट्स का यही आंसर होगा कि सर हमें मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है या हमें इसकी समझ नहीं आती प्रॉपर। तो आज मैं आपको एक ऐसी एडवाइस या ऐसी कुछ वैल्यूज बताऊंगा जो मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो वैसे भी मेरा जो चैनल है इसका मोटो यही है, ये कह लें कि नारा मेरा यही है कि मैथ से डरना नहीं है, आपने उसको सीखना है। तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की डेफिनेशन पॉसिबल क्या हो सकती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आपके पास साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज है, आपको इनकी सबकी एग्रीड डेफिनेशन मालूम है। तमाम बुक्स में, स्पेशली 9th क्लास की बुक में जब आप स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको दी जाती है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। लेकिन अब मैथमेटिक्स की कोई भी बुक उठा के देख लें, जो कोर्स आपका है उस किसी कोर्स की बुक में आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कहीं नजर नहीं आएगी। इसकी बड़ा रीजन ये है कि जो मैथमेटिक्स है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप हमारे माइंड की लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कंप्यूटर जो है वो एक खास लैंग्वेज यूज करता है जिसको आप मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और वो मशीन लैंग्वेज में जीरोज एंड वंस आते हैं। कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज और जो भी आप देंगे वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, जो कि उसके जीरो एंड वंस बाइनरी डिजिट्स होते हैं। इसी तरह अल्लाह ने ना इंसान को नेचर को समझने के लिए एक लैंग्वेज दी है, और वो लैंग्वेज हमारे दिमाग की ही प्रोडक्शन है। और हमारे दिमाग ने चीजों को समझने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की है, उस लैंग्वेज को मैं मैथमेटिक्स बोलता हूँ। वैसे तो दिमाग कई और चीजें भी समझता है, कोई और लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे फिलोसफी है, ये भी दिमाग की एक लैंग्वेज है, दिमाग की ही क्रिएशन है। साइकोलॉजी है, ये भी दिमाग की एक लैंग्वेज है, जो चीजों को समझने के लिए दिमाग यूज करता है। तो उसमें से एक लैंग्वेज दिमाग की जो है हमारी, वो मैथमेटिक्स है। कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो मैथमेटिक्स हमारे माइंड की लैंग्वेज है, हमने डेवलप की है। अपने दिमाग ने चीज़ों को समझने के लिए एक लैंग्वेज बनाई है। आपको ये लैंग्वेज नज़र नहीं आएगी। मतलब क्या है कि डेली लाइफ में उस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। नंबर्स आपको नज़र नहीं आते, ठीक है, प्लस माइनस आप नज़र नहीं आते, लेकिन आप प्लस माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन जो मुझे कुछ रिसर्च के बाद मिली है, मैथमेटिक्स का वर्ड निकलता है ग्रीक वर्ड मैथेमा से। मैथेमा का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर, या इसके काफी मीनिंग्स हैं। इसका मतलब लर्निंग भी हो सकता है, सीखना भी हो जाता है। मतलब किसी चीज को सीखना है आपने, उसको हम मैथेमा का नाम देते हैं। तो मैथेमा से वर्ड निकलता है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ये मैंने बनाई है, ये मेरी खुद की इन्वेंशन है। हो सकता है कुछ मैथमेटिशियंस कहें कि ये कम है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। हो सकता है जी इनकम्प्लीट हो, लेकिन किसी हद तक ये मैथमेटिक्स को कवर अप करती है। मतलब अगर आपने बिगिनर्स को मैथमेटिक्स की डेफिनेशन समझानी है, तो मैथमेटिक्स को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आसान सी एक लैंग्वेज में मैंने लिखी है। क्या है ये मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमा से निकलती है नॉलेज ऑफ नेचर, लर्निंग। अब मैथमेटिक्स में बेसिकली इट इज अ साइंस व्हिच डील्स विद मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस एंड शेप्स एंड एटसेट्रा। अब एटसेट्रा में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेसिक चीजें हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, मेजरमेंट्स करते हैं, किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास मैथमेटिक्स में बताता है कैसे आपने मेजर करनी है, कितना वेट होगा, कितनी लेंथ होगी। कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन में क्या आ जाता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रूट एक्सट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें हमारी मैथमेटिक्स होती है। जब भी आप कुछ चीज प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। शेप्स, तो शेप्स हमारी नेचर में जितनी भी है उनकी स्टडी है, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है।
तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी की सारी स्टडी मैथमेटिक्स है। तो ये जो डेफिनेशन है, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई डेफिनेशन बताओ मैथमेटिक्स की, तो आप ये उसको बता सकते हैं कि दिस इज अ साइंस, इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये एक कंप्लीट साइंस है जो हमारे माइंड की लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो ये आई होप आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कुछ समझ आ गई होगी। अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के बाद क्वेश्चन आता है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहां से आई है। स्टार्ट में मैंने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि माइंड की लैंग्वेज है, तो इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको दूंगा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि कहो अल्लाह एक है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे कहूंगा कि अल्लाह ने इंसान को जो सबसे पहली लैंग्वेज दी, सबसे पहला नॉलेज दिया, वो क्या था कि अल्लाह एक है। गिनना सिखाया अल्लाह ने हमें, ठीक है। तो वहां से हमारे पास मैथमेटिक्स सबसे पहला सब्जेक्ट आया, जिसको हम आजकल डिफरेंट ब्रांचेस में करते हैं। तो ये कह लें जी, अल्लाह ने हमारे दिमाग में सबसे पहली जो फीडिंग की, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो था जी मैथमेटिक्स। तो गिनना सबसे पहला असूल होता है हमारे पास मैथमेटिक्स का। तो ये अल्लाह की इन्वेंशन है, और हमारे दिमाग की जो लैंग्वेज है, ऑब्वियस बात है, कोई हार्डवेयर है ना, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो आप ऐसे समझ लें कि जो मैथमेटिक्स है ना, ये 60% हमारे दिमाग को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो शायद हमारा दिमाग, ये जो सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग का है, वो ना चल पाता, हार्डवेयर बेकार होता। सॉफ्टवेयर के बाद आपको पता है हार्डवेयर बेकार होता है। तो ये यहां से आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें सबसे पहला जो नॉलेज दिया था, वो क्या था, वो था जी मैथमेटिक्स, ताकि हम नेचर को सीख सकें, नेचर में चीजें जितनी भी हैं उसकी स्टडी कर सकें और लर्न कर सकें। तो लर्निंग का जो एक्सपेक्ट दिया, वो मैथमेटिक्स दिया। अब मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आपको पता है कहां पर है। जितनी भी आपके इर्द गिर्द चीजें वर्क कर रही हैं फिजिकली, वो सारी की सारी मैथमेटिक्स के नॉलेज के बाद हमने बनाई। फैन है, ये एक मशीन है, और उसमें हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं। मैथमेटिक्स की हेल्प से हम उसकी स्टडी कर पाए हैं, और हमने जितनी भी चीजें बनाई हैं, ये दूसरे लफ्जों में मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अगर उसमें से मैथमेटिक्स निकाल दें, फिजिक्स जीरो हो जाएगा। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है, मैथमेटिक्स निकाल दें तो उसको भी आप कह लें जी किसी काम की नहीं रह जाएगी। बायोलॉजी में आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स हैं। तो अगर उसमें से हम मैथमेटिक्स निकाल दें तो वो साइंस की ब्रांच भी किसी हद तक, बल्कि 90% वो जीरो हो जाएगी। कंप्यूटर साइंसेस है ही सारा मैथमेटिक्स, ठीक हो गया। तो ये आपके पास चीजें सारी की सारी मैथमेटिक्स की वजह से ही बनती हैं। तो डेली लाइफ में हमारी एप्लीकेशन, आसान सी एग्जांपल, आपने अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहना कि भाई मैथमेटिक्स मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। आपको एक रिसर्च बताता हूँ, उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने एक रिसर्च की, उसमें उन्होंने पेरेंट्स को ये कहा कि भाई आपने अपने बच्चों को ये कहना है कि आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये जो काम किया, कह लें जी 4 वीक्स तक उन्होंने बच्चों के दिमाग के सीटी स्कैन्स लिए। दिमाग के सीटी स्कैन्स पहले स्टार्टिंग में लिए, उसके बाद जब 4 वीक्स तक ये हम कहते रहे पेरेंट्स उनको कि भाई मैथ्स मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, इसको करें, समझें। तो जो बच्चा पहले मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था, वो 4 वीक्स के बाद इनकरेजमेंट से उसकी माइंड की ग्रोथ शुरू हो गई, जिससे वो मैथमेटिक्स सीखना शुरू हो गया। तो ये एक प्रॉपर रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने डिस्करेज नहीं करना बच्चों को। मतलब आजकल हमारे पेरेंट्स और इवन के टीचर्स भी क्या करते हैं, वो भाई तुझे मैथमेटिक्स आना ही नहीं है, तू जो मर्जी कर ले, तुझे नहीं आना मैथमेटिक्स, या तेरे से होना ही नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा गलतियां करता है, तो आपको एक बात बताऊं, गलतियां करने से इंसान का जो दिमाग है उसकी ग्रोथ बढ़ती है। जब इंसान गलती करता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स रन शुरू कर देते हैं, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो रन करता है। जब हम उस गलती को ठीक करते हैं, उससे हमारे माइंड की ग्रोथ बढ़ती है। तो जब हमारे माइंड की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे माइंड की ग्रोथ बढ़ने से हमें उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो फिर दोबारा वही मोटो कि मैथ से डरना नहीं है, आपने सीखना है। अब सीखने के 3-4 आपको पॉइंट्स बताता हूँ। 4 पॉइंट्स कौन से हैं, आपने मैथ को कैसे समझना है। तो मैथमेटिक्स में ये 3 चीजें आप कर लें।
और चौथी जो है वो कह लें जी उस चीज की एप्लीकेशन है, चले उसको 4 कह लें, 4 पॉइंट्स हैं आपके। मैथमेटिक्स में आपने डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह तैयार करनी है, ठीक हो क्या। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो डेफिनेशन को तैयार नहीं करते, या कह लें जी कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पढ़ ली ठीक हो गया, याद कर ली थोड़ी सी, समझी नहीं, याद भी नहीं होनी फिर वो समझी नहीं है तो डेफिनेशंस को समझना है, उसको माइंड में बिठा लेना है। अगर आपको डेफिनेशंस याद हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कोई फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन, तो तभी आप उस फंक्शन की एप्लीकेशन देखेंगे। हमारे जो है वो रट्टा सिस्टम चलता है और हमें नंबर भी चाहिए, रट्टा करेंगे लगाएंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि वो हमें ग्रो करने नहीं देता, मतलब हमें नंबर चाहिए, नंबर की दौड़ है। जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं वो जी बड़ा लाइक फाइक बच्चा है, जिसके नंबर मीडियोकर से हैं नहीं जी वो इतना अच्छा नहीं है जी, जिसके बहुत ही कम है वो नलायक पंड है जी। लेकिन हमें ये मालूम हो, अगर हम इस तरह मेजर करेंगे इस बच्चे का नॉलेज कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस पैमाने पे हमें रखना चाहिए कि हमारी मैथमेटिक्स की ग्रोथ बढ़ेगी। फिर ऐसे डेफिनेशन होंगे। दूसरे नंबर पे आपने फॉर्मूलाज करने हैं याद, स्पेशली अलजबरा मुश्किल लगता है, उसमें फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज पढ़ने अच्छी तरह, याद करने, या कह लें जी आपको हिफ्ज हो फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज समझ लें जैसे टूल्स हैं आपके अलजबरा को करने के, ठीक हो गया। जब तक टूल्स नहीं होंगे आप कोई काम नहीं कर सकेंगे अलजबरा में। मेथड्स, क्वेश्चंस को हल करने का तरीका, रट्टा नहीं मारना, मैथ रट्टे से नहीं आता, याद करने से नहीं आता, मैथ समझने से आता है। तो मेथड जब आप करेंगे, मेथड्स को समझेंगे, तो आपको दुनिया जान का कोई सवाल दे दें, क्वेश्चन दे दें, आप मेथड क्लियर है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जो सबसे मेन चीज जो मग्स जिसको बोलते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट, प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस पे मैं 90% जोर दूंगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप मैथ में अच्छा हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे, आपको खुद भी आइडिया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, वो अगर कोई मैं वर्ड प्रॉब्लम दे दूं उनको, लो जी वेले, वो कहेंगे सर जी ये तो मुश्किल ही बड़ा, हमसे कैसे होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो यही बात है कि जब तक हम मैथमेटिक्स को अप्लाई नहीं करेंगे ना कहीं पर, तो मैथमेटिक्स को रटा मारने का कोई फायदा को नहीं होना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज्यादा ही आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन होगी। एंट्री टेस्ट में भी ऐसे ही होता है जी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उस वक्त तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन करें, गलतियां हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, फिर दोबारा करें। गलतियों से माइंड की ग्रोथ बढ़ती है। एक बार सवाल कर लिया, उसको देखा अच्छी तरह, गलती है ठीक कर ली, गलती नहीं मिल रही कोई मसला नहीं है, दोबारा क्वेश्चन कर लें। पहले कोशिश करें गलती फाइंड आउट करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में गलतियां कैसे ढूंढें। एक बड़ा ही आसान सा ट्रिक है, जिससे आपको क्वेश्चन में 10 या 15 सेकंड में आप एक क्वेश्चन किए, उसमें से देखेंगे गलती कहाँ पे हो रही है, तो वो आप उस ट्रिक से आसानी से समझ जाएंगे कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज है क्या जी, डी डेफिनेशंस, एफ फॉर्मूलाज, उसके बाद आपके पास एम मेथड, और इन तीनों का मिक्सचर क्या बनेगा, पी विच इज प्रैक्टिस, डी एफ एम पी। तो डी एफ एम पी कर लें, क्या हो जाएगा जी, मैथमेटिक्स समझना शुरू कर देंगे आप। डी एफ एम पी क्या है, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, मेथड्स, प्रैक्टिस। तो डी एफ एम पी कर लें, आपका मेथड्स मैथमेटिक्स जो है वो जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं। मैथमेटिक्स जो है ना, एक कह लो जी इमेजिनरी सब्जेक्ट है। बच्चों को स्पेशली 10th क्लास और एफएससी के स्टूडेंट के लिए तो ये मेथड यूज कम ही होगा, लेकिन जो प्राइमरी साइड है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको मैथमेटिक्स जो है ना, वो किसी हद तक आप अप्लाई करके दिखाएं। तो बेसिक्स हमारी मैथमेटिक्स की बहुत वीक है। जब तक हमें मैथमेटिक्स की बेस स्ट्रांग नहीं होगी बच्चे की, उसको शुरू से ही डर पड़ जाएगा कि भाई मैथमेटिक्स मुझे आना नहीं है। जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे बच्चों के कार्टून्स हैं, मिसाल के तौर पर डोरेमोन वाले जो कार्टून बच्चे देखते हैं, उसमें उसका क्या है कि वो जनाब क्लासरूम में रोता रहता है हर वक्त, और किया बजाय जी उसको मैथ बड़ा मुश्किल लगता है। शुरू से ही मैथमेटिक्स उसको मुश्किल लगना शुरू हो गया है। जब तक उसकी काउंसलिंग नहीं होगी, वो सारी चीज़ें उसकी
आगे लाइफ पे बहुत इफेक्ट करेंगी। तो मैथमेटिक्स की बेसिस जैसे देखें जी, अल-बिरूनी, अगर अल-बिरूनी जो है वो उसी तरह रट्टा सट्टा मार देता होता तो वो कैलकुलेट ना कर पाता रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या किया उसने? मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, जिससे उसने रेडियस निकाला है। इसी तरह जॉन नेपियर जो था, जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन था, उसने एक टास्क लिया जी, जो बहरी जहाज होता है, सफर बहरी जहाज होता था, तो उसने कहा जी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि सिमत बहरी जहाजों को पता चल जाए कि किस दर को जाना है हमने। तो उसके लिए बहुत सारी कैलकुलेशन की जरूरत होती है, तो जो कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल भी होती हैं, आसान भी होती हैं, उनको आसान बनाने के लिए ना जॉन नेपियर ने लॉग के टेबल्स इन्वेंट कर दिए। तो क्या किया उसने? अप्लाई किया है। हमारी तरह नहीं है जी रट्टा मार लिया, सवाल कर लिए, बस ओके। कोई भी मैं अगर अनसीन क्वेश्चन दे दूं, भले ही आपने मेथड किया हुआ है, मैं आपको 100% कह सकता हूं, स्टूडेंट को छोड़ें, टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन कोई नहीं है मैथमेटिक्स की। जब तक मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन कैसे पता चलेगी? जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का मकसद यही है कि हमने मैथमेटिक्स को सीखना है। क्वेश्चंस जितने मर्जी कर लें, जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकेगा। सीख तो लेंगे किसी हद तक, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, वन सिंग क्वेश्चन पूछ लें, तो कैसे करेंगे? न्यूटन, तो न्यूटन के बारे में एक बात बता दूं आपको, शायद काफी लोगों को नहीं मालूम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे दी बेस्ट मैथमेटिशियन कौन था अब तक या 19th सेंचुरी तक, तो आपको मैं बताऊं, न्यूटन को फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलते थे, मतलब जी, या गॉड फादर भी कह सकते हैं। ही वॉज द बेस्ट मैथमेटिशियन इन दैट एरा। तो अभी भी मैं न्यूटन को फ्रीक बोलता हूँ। फ्रीक का मतलब है कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे खलाई मखलूक होती है ना, जिसके पास कह लें जी कोई मैजिक होता है, या जिसके पास कोई एबिलिटीज होती हैं जो आम इंसान में नहीं होती, ही वॉज लाइक दिस। ठीक है, तो ये न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट की। न्यूटन ने कैसे कैलकुलस इन्वेंट की? न्यूटन ने देखा कि हमारे यूनिवर्स में सब चीजें मोशन में हैं, जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे मोशन में हैं। तो उसने उस मोशन से रिलेटेड एक मैथमेटिक्स की ब्रांच बना दी, जिसमें मोशन से रिलेटेड, रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करते हैं। इसको हम एफएससी की सेकंड बुक में डिस्कस भी करते हैं, कैलकुलस। तो अगर ये लोग रट्टा मारते तो भाई कभी नहीं बन सकते थे। अगर ये लोग मैथमेटिक्स को मुश्किल समझते तो ये कभी नहीं हमें कुछ दे सकते थे। और यही हमारा रीज़न है कि हम क्यों बाकी कंट्री से पीछे हैं। यूरोप अमेरिका को तो छोड़ें, अपने हमसाय ममालिक में भी देख लें, हम उनसे 50 गुना पीछे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जितनी भी देख लें आप, बुक्स देख लें, आपको पाकिस्तानियों की बुक्स बड़ी कम नजर आएंगी, रेयर, 10 12 15 20 25। लेकिन जो इंडियन ऑथर्स होंगे आपके पास, इंडियन ऑथर की बेताज बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स की, अमेरिकन, ग्रीक, जर्मन। तो मैथमेटिक्स को सीखना है, डरना नहीं है। मैथ से डरना नहीं है, सीखना है। अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि भाई ये मुश्किल नहीं है, मैंने इससे डरना नहीं है, मैंने इसको समझना है। गलतियां करेंगे, डिसअपॉइंट नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना, प्रैक्टिस करनी है। मैं जी DFMP, ये आपका नारा होना चाहिए, DFMP, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, मेथड्स, प्रैक्टिस। तो DFMP कर लें, मैथमेटिक्स में मार्क्स ले लेंगे आप। ठीक है, समझ आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा देखेंगे तो समझ आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।